जय श्री राम भाइयों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री राम कृपा में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। मकर संक्रांति एक तरह से देवताओं की सुबह होती है। इस दिन स्नान, दान, जप, तप, श्राद्ध और कुछ भी अच्छे पुण्य काम करने का बहुत महत्व है। अब देखो, हमें ये तो पता है और ये सभी को जिनको भी नॉलेज है और नहीं है सबको पता है कि भाई मकर संक्रांति बहुत शुभ दिन है, इस दिन दान जरूर करना है। तो भी ज्यादातर क्या कि हर कोई अच्छा कुछ करना ही चाहता है, तो इसीलिए चलो भाई ठीक है 500 रुपए के केले मंगा लिया, अब हम तैयारी हमने कर ली, ठीक है। बट इसके अलावा हमें और किस चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि इतना पुण्य वाला दिन है ना। इस दिन किए गए कोई भी एक छोटी गलती हमें बहुत बड़ा पाप देती है और छोटा सा अच्छा काम हमें बहुत ज्यादा पुण्य देता है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करें और गलती से भी कोई गलत काम नहीं करें, ठीक है। तो बात इस वीडियो में आपको मकर संक्रांति दान के नियम, किन किन नियमों का हमें ध्यान रखना चाहिए, मकर संक्रांति पे क्या करें क्या ना करें। देखो, सूर्य के मकर राशि में गोचर को मकर संक्रांति कहते हैं। माघ महीने में सूर्य के राशि में परिवर्तन से सूर्य की स्थिति बदलती है। सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाता है। शास्त्रों में सूर्य उपासना, सूर्य को जल देने और इससे होने वाले फायदों के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है, ठीक है। तो आप सबसे पहले हम मकर संक्रांति पे क्या करें। देखो, मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व है। दूर दूर से लोग इस दिन गंगा नदी में स्नान करने पहुंचते हैं। गंगा के अलावा अन्य किसी भी पवित्र नदी में भी स्नान किया जाता है। अगर आप नदी में स्नान नहीं कर सकते तो अपने घर में ही पानी में गंगा जल मिला के स्नान कर लें। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाए। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देवता की पूजा जरूर करना, जीवन में खुशी आती है। मकर संक्रांति पे भगवान शिव, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा भी जरूर करें। मकर संक्रांति के दिन किसी भी दान का विशेष महत्व है। गरीबों को अन्न दान, कपड़ा और वगैरह का दान करे, गाय को चारा खिलाए, सेवा करे, पौधे लगाए, बहुत शुभ रहता है। घर में तिल और खिचड़ी बनाए और ब्राह्मण भोज के बाद निर्धनों को दान करें। अपने परिवार के साथ एक साथ बैठकर खाएं, बहुत प्रेम भाव बढ़ता है। अब हम चर्चा करते हैं कि मकर संक्रांति में हमें क्या नहीं करना चाहिए। सूर्य को जब आप पूजा करें तो सूर्य को जल लोहे, स्टील या प्लास्टिक के पात्र से नहीं दे। इसके अलावा घर के किसी भी सदस्य को शराब नहीं पीनी चाहिए, ना घर में ना घर के बाहर। बहुत पवित्र दिन है, कोई भी अच्छा काम करोगे उसका बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा और कोई भी गलत काम से बहुत ज्यादा पाप मिलेगा। घर पर बनने वाले भोजन में लहसुन और प्याज नहीं डालना। प्योर सात्विक खाना बनाए, केवल खिचड़ी बनाए और वही खाए। ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना। किसी का दिल नहीं दुखाना, क्योंकि जब किसी का दिल दुखता है ना तो अंदर से बददुआ निकलती है। अच्छा, इसके अलावा फूल पत्ती नहीं तोड़नी है। संक्रांति पे तुलसी जी को भी नहीं तोड़ना, ध्यान रखना। मकर संक्रांति के त्योहार पर घर में बड़ों का अनादर नहीं करना। ऐसा ना हो कि बाहर तो दान कर रहे हैं और अपने घर में बड़ों को कुछ गलत या उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ऐसा करने से भगवान सूर्य और शनिदेव दोनों आपसे रूठ जाते हैं। इसे मकर संक्रांति पे बड़ों को कपड़े पहनाकर मनाया जाता है ताकि हमारे सूर्य और शनिदेव स्ट्रॉन्ग रहे। मकर संक्रांति के दिन काले रंग के कपड़े भी मत पहनना और कोशिश करना ज्यादातर व्हाइट या हम येलो बोलते हैं वो अच्छा होता है। मकर संक्रांति के दिन तामसिक भोजन से भी परहेज करना। किसी भी तरह का लहसुन, प्याज, ये मांसाहारी ये बिल्कुल नहीं खाना और ना घर के बाहर नॉनवेज खाना है, घर में तो बिल्कुल खाना ही नहीं है। मकर संक्रांति के दिन शराब वगैरह भी भूल कर भी मत करना, दूर रहना। मकर संक्रांति के दान के क्या नियम है। एक दिन आप जो भी दान करें वो किसी निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण के घर जाकर ही दान करें। इससे आपको दान का ज्यादा फल मिलता है। कई बार क्या होता है, घर बुलाकर दिया गया दान कम फल देता है, इसी वजह से आपको दान का पूरा फल नहीं मिल पाता। तो कोशिश करना जिसको भी दान देना उसके पास जा कर दो। इस दिन किसी खराब वस्तु या किसी पुरानी चीज का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके पुण्य फल की जगह अशुभ फल मिलता है। मकर संक्रांति के दिन किसी गरीब, गाय, बीमार या किसी ब्राह्मण को दान करते हो तो ये बहुत ज्यादा अधिक अच्छा फल देता है।
मकर संक्रांति के दिन आप जिस भी वस्तु का दान दे रहे उसे हाथ में लेकर ही दान करें। आप एक दिन तिल का दान करते समय अपने पितरों और किसी और चीज का दान करते समय देवताओं का ध्यान जरूर करना। कहने का मतलब है तिल का दान करते समय अपने पितरों का ध्यान करना, वही मुक्ति कराने वाले हैं। एक दिन दान देते समय इस बात का भी ध्यान रखना कि आप जब भी दान दे रहे हो तो उस समय आपका मुंह तो पूर्व दिशा की हो और जो लेने वाला है उनका मुंह उत्तर दिशा की ओर रहना चाहिए। जो जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति कराता है, मृत्यु के बाद मोक्ष भी दिलवाता है। अगर आप किसी कन्या को मकर संक्रांति के दिन दान में कुछ देते हो तो आपको गोदान और देवताओं के यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन किसी विद्वान ब्राह्मण को ही दान करें। किसी विद्याहीन ब्राह्मण को दान देने से आपका दान व्यर्थ चला जाता है। इसी के साथ ही दान देने के बाद उस ब्राह्मण के चरण स्पर्श जरूर करने चाहिए। जिनकी नौकरियों में परेशानी चल रही है, ऑफिस में कुछ अच्छा नहीं रहता, वो रोज नियम से सूर्यदेव को जल दे। इससे उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलता है और मुश्किलें कम हो जाती हैं। सूर्य को जल तांबे के बर्तन से देना चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। सूर्य को जल देने से पहले उसमें चावल लाल फूल डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दे। इससे कुंडली में सूर्य की शुभ स्थिति बनती है और समाज में मान सम्मान बढ़ता है। तो मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल श्री राम कृपा में, तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके। बेल आइकन को दबाइए घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें भक्ति भक्ताई से जुड़ी वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो।